ओम श्री परमात्मने नमः। यदि कोई संत यह कहे कि वर्षों का अभ्यास भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता, तो क्या आप विश्वास करेंगे? श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज स्वयं कहते हैं, मैंने सब प्रकार की साधनाएं करके देखी हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती। तो फिर भगवान कैसे मिलते हैं? आइए आज इसी गूढ़ रहस्य को समझते हैं। पहला प्रश्न, क्या अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है? स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, अभ्यास का अपना महत्व है। उससे मन शुद्ध होता है, बुद्धि निर्मल होती है, चित्त स्थिर होता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभ्यास सदैव किसी न किसी जड़ आधार पर टिका रहता है। शरीर, मन, बुद्धि, श्वास, मंत्र, ध्यान, ये सब परिवर्तनशील हैं और जड़ हैं, जबकि परमात्मा चेतन हैं। जड़ के सहारे चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, फिर अभ्यास का क्या लाभ है? स्वामी जी अभ्यास का विरोध नहीं करते। वे कहते हैं, अभ्यास से मन संयमित होता है, बुद्धि ठीक होती है, जीवन व्यवस्थित होता है। लेकिन यदि साधक अभ्यास को ही अंतिम लक्ष्य समझ ले तो वह उसी में अटक सकता है। अभ्यास केवल मन को तैयार करता है, परमात्मा की प्राप्ति तो मन से भी परे है। अंतिम प्रश्न, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर, स्वामी जी का अत्यंत सरल उत्तर है, कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं, केवल दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, सब कुछ परमात्मा हैं, वे मेरे हैं, बस। इसका बार बार मानसिक चिंतन भी आवश्यक नहीं, केवल सच्चा स्वीकार। जब यह स्वीकार हृदय में उतर जाता है, तब अलग से परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे तो पहले से ही सर्वत्र हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वे पहले से ही सर्वत्र हैं। साधना का उद्देश्य उन्हें बनाना नहीं, बल्कि अपने भ्रम को हटाना है। जब हृदय स्वीकार कर लेता है, सब कुछ परमात्मा है और वो मेरे हैं, तभी साधना पूर्ण हो जाती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और साधक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।